अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मायुद्धस्व भारत। भगवान बार बार हमें बता रहे हैं युद्ध करने के लिए। मनुष्य रूप में हम लोगों का जो जन्म बिना लड़े इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, इसीलिए हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। और लड़ने में क्या होता है कि हम लोगों को डर लगता है कि शायद हम हार जाएंगे, शायद हम युद्ध ही ना कर सके, शायद हमारी विफलता होगी। तो ऐसे असमंजस में हम रहते हैं। और युद्ध किससे करना है? क्योंकि स्वयं से ही करना है, स्वयं के लोगों से ही करना है। तो स्वयं के लोग मतलब आप अपने रिश्तेदारों से, बाहर के लोगों से युद्ध नहीं करना है, स्वयं से युद्ध करना है। स्वयं का मतलब अपने ही मन से युद्ध करना है। हमारा मन ही सबसे हमारा करीबी है, उसके कंफर्ट के बारे में हम हमेशा सोचते हैं। मन हमें इस तरह से अपने बस में रखता है कि हर समय ये सोचते हैं कि कहीं जो है हम उससे किसी प्रकार से हम तृप्त नहीं कर पाए, ऐसा अफसोस हमें ना हो। मतलब किसी ना किसी तरीके से मन हमारे द्वारा खुद को तृप्त करता रहता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली जिसे हम तृप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे तृप्त ना करके हमारा जो सोल है उसके बारे में चिंता करें। कहने का मतलब यह है अंतवंत इमे देहा, हमारे इस शरीर का ही अंत होगा। चाहे हमारा हो, दूसरा हो, किसी का भी हो, ये शरीर का ही अंत होगा। नित्यस्योक्ता शरीर, ये आत्मा जो है ये अविनाशी है, ये हमेशा हमारे शरीर में बनी रहेगी, हमारे शरीर में बनी रहेगी। कहने का मतलब क्या है? ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरे शरीर में ये जाएगा। तो हो सकता है मन के साथ युद्ध करते हुए हमारा ये शरीर जो है नष्ट हो जाए, और ऐसा होता ही है। मन के साथ जब लड़ते हैं तो हमारा शरीर जो है धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होता जाता है, धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता है। क्योंकि मन के हिसाब से हम खान पान ऐसो आराम अपने शरीर को नहीं देते। अगर दें तो भी तो एक दिन नष्ट होगा। तो इससे अच्छा है उसको उस तरह से व्यवस्थित ढंग से हम खान पान रहन सहन दें जिससे ये ज्यादा से ज्यादा दिन जिंदा रहे, माने ये शरीर ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करे, ताकि हम ध्यान में स्वयं को लगा सकें और आत्मयोग कर सके और स्वयं को मुक्ति दिला सके। तो आज माहौल ऐसा बना है चारों तरफ जैसे करुणा से लोगों को डर बना हुआ है। इस डर से निकलने का एक उपाय है। वो उपाय क्या है? स्वयं को आत्मा स्वरूप समझना। और जब आप स्वयं को आत्मा स्वरूप समझेंगे तो क्या होगा कि हमेशा हमें तो ये रहता है ना, ये शरीर जो है ठीक कपड़े के समान है, एक कपड़ा फटने से दूसरा कपड़ा हम लोग ले लेते, उसी जैसा हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमारा ये शरीर नष्ट होगा हम दूसरे शरीर में धारण करेंगे। तो ये बात सुनने में बड़ा अजब लगता होगा। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हो कि सर क्या मरने का बात कर रहे हैं। मैं मरने का बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीने का बात कर रहा हूं। डर से आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। रात दिन आप डरते रहेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते। आप ये सोच लें मेरे अंदर आत्मा है, वो सदा शाश्वत है, वो सदा रहने वाला है। तो फिर डरने का क्या है? अगर एक छोटी सी जीवाणु से अगर हम मर जाए तो फिर हमारे शरीर का क्या मूल्य है? तो हमें तो मर ही जाना चाहिए। हम अपने शरीर को इतना पावरफुल रखेंगे, इतने अपने इम्यूनिटी को बूस्ट रखेंगे कि दूर दूर तक कहीं कोई वायरस हमको अटैक ही नहीं कर सकता। तो कब ऐसा होगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो।
जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा जैसा, आत्मा मतलब ईश्वर, ईश्वर भगवान, भगवान के जैसा हमारा आचरण, हमारा हाव भाव, हमारी दिनचर्या सब कुछ ईश्वर के जैसा हो। सही टाइम पे सोना, सही खाना, सही व्यवस्थित ढंग से रहना, ये सारे आचरण हम जब करने लगेंगे तो मजाल है कि किसी प्रकार का वायरस हमको अटैक कर सके, मजाल है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का अहित हो सके, हम बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं केवल इतना सोचने से ही कि हम आत्मा है। और आत्मा का मतलब क्या है? साधारण नहीं, असाधारण ईश्वर स्वरूप, ये विराट स्वरूप ही हमारा आत्मा है। जिस दिन हम स्वयं को जान जाते हैं वो विराट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, वो विराट ही बन जाते हैं। किसी का